नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा की खास पेशकश। सूबे की सरकार में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान यहां पर पहुंचे हैं। भाजपा से विपिन यादव मौजूद हैं और कांग्रेस से संतोष सिंह मौजूद हैं, धीरज यादव आम आदमी पार्टी से और तमाम यहां पर सम्मानित जनता यहां पर मौजूद है। सबसे पहले मैं विपिन यादव से सवाल पूछना चाहूंगा कि 10 साल सत्ता में भाजपा रही है और कितना विकास हुआ है बादशाहपुर का, गुड़गांव का कितना विकास हुआ है, क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरेगी? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार किसी की भी रही हो, विकास निरंतर होना जरूरी है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। लेकिन मैं सिर्फ मुद्दे की बात इतनी बोलूंगा कि 2014 से पहले बच्चे बच्चे के दिमाग में एक बात थी कि भैया रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी लड़ाई थी। लेकिन भाजपा की एक उपलब्धि तो सब मानेंगे कि आज के दिन रोटी, कपड़ा और मकान, इससे ऊपर उठकर विषय ये आ गया है कि सड़कें इतनी अच्छी हैं और अच्छी हो सकती हैं। आज सड़कों की बात होती है, आज बिजली की बात होती है, आज पानी की बात होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से जो कुछ करना संभव था सरकार कर रही है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मुद्दे कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मुद्दे बदले हैं रोटी, कपड़ा और मकान से उठकर आज हम दूसरे मुद्दों पर आने लगे हैं, तो ये उपलब्धि तो है और ये माननी भी पड़ेगी। फिर क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो गुड़गांव की बात करें, क्योंकि गुड़गांव में ज्यादा समस्या व्याप्त है, जल भराव की समस्या लगातार विपक्ष उठाता है। जो अस्पताल 2016 में तोड़ दिया गया था वो नहीं बन पाया, उसको विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये कब बन पाएंगे, जनता लगातार पूछ रही है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जल भराव का उत्तर दे देता हूं। अगर जल भराव की स्थिति को देखा जाए तो डेफिनेटली शुरुआत में जब ये बहुत सारे फ्लाईओवर बने, आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं 2014 67 ईयर्स में जितनी सड़कें बनी, आज गुरुग्राम में ही अगर आप देखते हैं तो सड़कें दुगनी से ज्यादा हो गई हैं। और जिस तरीके के विड्थ नए गुड़गांव में आप दे सकते हैं, चीजें बदल रही हैं। हाँ, बदलती चीजों के साथ जनसंख्या की भी अगर देखेंगे तो लगभग दुगनी जनसंख्या होने जा रही है। बाहर से आकर लोग बस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ समस्याएं हैं, बीच में आई, उनका समाधान हुआ। अगर आप देखेंगे तो वो बातें अब नहीं है। सवाल ले लेते हैं संतोष सिंह जी। विपिन की आपने जो योजनाएं बता रहे थे, भाजपा की जो विकास बता रहे थे, वो आपने सुना, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सफाई बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में ये स्थान बनाया गया और यहाँ पर पीछे विजयंत टैंक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ आप सफाई देखिए, ये स्मारक है जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। आप बाहर देखेंगे, बाहर बोर्ड लगा हुआ है विजयंत टैंक का इतिहास, और वो बोर्ड टूटा हुआ है, बीच में से टूटा हुआ। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलों के सिवाय ये कुछ नहीं करते। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया, ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार कह रही है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में गुरुग्राम का स्थान पूरे देश में 140वें नंबर पर आया। आप कहीं भी जाएं, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी कॉलोनी में जाएं, किसी सेक्टर में जाएं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हजारों करोड़ का बजट है, वो बजट कहां गया? जनता ये हिसाब मांगती है सरकार से कि वो बताए कि वो बजट कहां है। किसी भी गांव में जाएं, हर गांव के बाहर कूड़े के खुले खत्ते लगे हुए हैं, बदबू है, परेशान है जनता, और कहने के बावजूद भी सफाई नहीं होती, क्योंकि सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को सबको नमस्कार। जैसे कि भाजपा वाले कांग्रेस वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले सरकार तुम्हारी भी थी, 10 साल पहले तुमने क्या कर लिया? तुमने जो गड्ढे खोदे, भाजपा वालों ने उसे डबल गड्ढे खोद के। भाई, सबसे जरूरी होती है शिक्षा। पिछले 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस, करीबन 1000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जिम्मेदार कौन है? प्राइवेट स्कूलों में तो सिर्फ पैसे वाले बाढ़ पढ़ सके, गरीबों का जो पढ़ाई थी वो आपने उनसे छीन ली। अब स्कूल में जब स्कूल ही बढ़िया नहीं है, बिल्डिंग में काम होता नहीं है, टीचर आते नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, तो क्या होगा? गरीब आदमी को तो फिर प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा। रही स्वास्थ्य की बात, भाई बड़े बड़े अस्पताल तो खुल गए, एम गुड़गांव में 5 स्टार जैसे। गरीब आदमी का एक बार एडमिट करा दो आप मेडिसिन बड़े बड़े अस्पताल में, घर न बिकवाते तो ये
तो ये दोनों सरकार मैं तो एक जैसी लगे। इनके राज में भी यही हाल था, इनके राज में भी यही हाल था। प्राइवेट स्कूल दुनिया भर के खुल गए 5 स्टार जैसे, जबकि 20-20, 25-25 हजार फीस है महीने की। अरे गरीब आदमी कहां से पढ़ा लेगा। और ऐसे अस्पताल खुल गए बड़े बड़े 5 स्टार, जहां एक बार आदमी चला जाएगा गरीब आदमी तो अगर बच भी गया तो वो वैसे मर जाएगा, जमीन बेचनी पड़ेगी, और ना मरा तो वैसे मर जाएगा। तो गुड़गांव में और बादशाहपुर में, हरियाणा की पूरी बात बता रहा हूँ भाई साहब, करप्शन इतना ज्यादा हो गया आज के टाइम में। हरियाणा में 3 लाख करोड़ का कर्ज है। अरे कोई पूछो तुमने फ्री में दिया क्या, सेवा क्या करी, उसके बाद 3 लाख करोड़ कर्जा तुम पे हुआ कैसे। आदमी की नीयत होनी चाहिए काम करने के लिए। और इन दोनों सरकारों को पब्लिक ने 10-10 साल का मौका दे दिया। अब तो इनका पीछा छोड़ो, एक बार आम आदमी पार्टी मौका देकर देखो। अगर ना काम करे तो दिखाओ यार। केजरीवाल ये ना कह दे अगली बार कि भाई मैंने काम करा तो वोट दियो, और ना करा तो मत दियो। तो नीयत होनी चाहिए, काम करने बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में पैसे कमी नहीं है, काम करने वाला चाहिए, नीयत वाला चाहिए। तो देखिए सम्मानित जनता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे सवाल ले लेते हैं। हाँ जी बताइए। मेरे इन दोनों से ही क्वेश्चन है। आप वाले हैं, आपने क्या कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया जो आप इनकी बुराई कर रहे हैं? दूसरा, आपने सफाई का मुद्दा उठाया कांग्रेस वालों ने। हम शहीद स्मारक पे खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत पहले आ गए थे। हर काम क्या सरकार करेगी? हमारा कोई काम नहीं है कि हम अपने आप करें। हमने कितनों ने सफाई करी है यहाँ पर आकर, उसका भी जवाब देने। जनता को खुद जिम्मेवार बनना पड़ेगा सरकार से पहले। आप सरकार को कह देते हो कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम यहाँ पर आए हैं, गंदगी फैली हुई है, हमने फैलाई है, हम उसको साफ नहीं कर सकते। संस्कार दीजिए, भड़वाइए मत आपस में एक दूसरे को। और ये आप जरूर बता दीजिए कांग्रेस से आपका गठबंधन कब टूटा, क्योंकि केजरीवाल के लिए पीछे सारे पड़े हुए हैं। वो लालू जी की गोदी में है, कांग्रेस लालू जी की गोदी में है, और आप यहाँ पर करेंगे इनको मौका दे दिया। तो आप पहले घोषणा कीजिए कि आपका गठबंधन इनसे टूट गया है। चलिए भाई साहब आप कुछ कह रहे हैं बताइए। भाई साहब ने ना बड़ी अच्छी बात बोली है, सफाई हमें खुद करनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा शिक्षा दिया इन्होंने हमारे को कि सफाई हमारे को खुद करनी चाहिए। आज मैं इनसे इतना पूछता हूँ, क्या पूरे गुड़गांव की सफाई हर बंदा अपने घर से निकल के पहले सुबह सफाई करेगा? आपने सफाई कर्मचारी रखे हुए ना, उनको आप तनख्वाह दे नहीं रहे हो। जगह जगह आप कूड़े के खत्ते बनाते जा रहे हो, जगह जगह आपने कूड़ा फैला रखा है। इको ग्रीन का जो स्कैम हुआ वो किसको नहीं पता। उसके बाद आप बोलते हो जी आप अपने घर के आगे की सफाई कर दो। घर के आगे सफाई कर देंगे, कूड़ा डालने कहाँ जाएंगे? एक बात भाई साहब ने बोली थी, बड़ी अच्छी बोली थी, और सुन के मुझे खुशी हुई अगर सच में ऐसा हुआ होता। भाई साहब ने बोला हर गली के बाहर एक 5 स्टार अस्पताल है, आयुष्मान कार्ड ले जाओ और इलाज करा लो। मैं भाई साहब को आज खुला चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ चले 5 अस्पताल, सिर्फ ऐसे 5 अस्पताल दिखा दें जहां पे आयुष्मान से इलाज होता हो। दूसरी चीज, अगर इतना अच्छा होता ना आयुष्मान कार्ड तो उसमें घोटाला ना होता। तीसरी चीज, अगर इतना ही अच्छा होता आयुष्मान कार्ड, जो 9 सेक्टर वाला सिविल लाइन हॉस्पिटल है ना, वहां पे आप जाके भीड़ देख लेना एक बार। इतनी सर्विसेज मिल रही होती, इतनी सुविधाएं मिल रही होती तो बंदा वहां मर नहीं रहा होता। औरतें कॉरिडोर के अंदर बच्चों को डिलीवरी नहीं करवा रही होती। आज अगर एक इंसान को कुत्ता काट जाए ना, तो ये हरियाणा की सरकार आज यहाँ पे ये बता दे कि क्या आपके पास उसके लिए इंजेक्शन लगाने के लिए है? आपके पास नहीं, आप क्या बोलोगे? रेफर टू सफदरजंग। क्या इस बात का जवाब है सरकार के पास? तो बाबू जी क्या मुद्दे रहने वाले इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे भाई, जो युवा आदमी है ना वहाँ गांव गेला 500-400 खाली घूमे। रोजगार? हाँ, रोजगार ये जरूरी है। तो भाजपा ने रोजगार नहीं दिया क्या? ना दिया होता तो फिर ये रोड़ा के था, दिया ही नहीं। पर्ची पर्ची के नौकरी मिली है, भाजपा कह रही है। वो ड्रामा है, कुछ नहीं, सब सारा सौदा नुगानू चल रहा है। हमने एक चीज देखी है, खूब घूमे हम भी। कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत है युवाओं के लिए, और उसके लिए कुछ करा नहीं। और अब की बार ये सरकार बदलेगी 100%। बाबू जी नौकरी नहीं मिलेगा? मिल रही है जी, बहुत मिल रही है। देखो आप खाली सरकारी नौकरी की तरफ मत भागिए, किसी भी नौकरी पर आप रोजगार का मिलने के लिए बहुत है करने के लिए। हमारे यहाँ गुड़गांव में बाहर से आके इतना रोजगार कर रहे हैं लोग बाग, बहुत ही ज्यादा। कहीं ऑटो रिक्शा है, कहीं और रिक्शा है। सिर्फ खाली सरकारी नौकरी की तरफ मत भागो, और भी नौकरियां काफी है। चलिए महिलाओं से भी बातचीत कर ले कि भाजपा की सरकार में कितना फायदा हुआ महिला को, क्या क्या ऐसी योजना है जो महिला को फायदा हुआ? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय श्री राम। अगर बात करी जाए गवर्नमेंट की, तो ये एक ब्लेम गेम है जो हमेशा से चलता आया है। आप बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी को ब्लेम करेंगे। अभी नया उतर के जो आप जी आए हैं वो बोल रहे फ्री में देंगे। पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगी, ये जो फ्री का कॉन्सेप्ट है ना, भारतीयों को नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज किसी भी दुनिया में फ्री नहीं होती है। जो भी लोग आपको बोलते हैं कि फ्री है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, खुलेआम बना रहे हैं।
तो उसके बाद दूसरी बात करते हैं। भाई साहब आपने बोला मैं बोलूं, आपने बोला मैं बोलूं, मुझे फर्क पड़ता है सिक्योरिटी से। अब भाई साहब बोलने दो ना प्लीज। मुझे फर्क पड़ता है सिक्योरिटी से, मुझे फर्क पड़ता है जब मैं कहीं विदेश जाती हूँ, कोई भी विदेश जाता है, बच्चियां मेरी पढ़ने बाहर जाते हैं, उनको किस नजर से देखा जाता है। मुझे फर्क पड़ता है कि बच्चों को, लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। मुझे फर्क पड़ता है कि यहाँ पर आप एक नॉर्मल बात करते हैं, कितनी आज से पहले कितनी बार ऐसा होता था कि लेडीज के व्यू जाने चाहते थे। एक ऐसी सरकार मिली है जो इस चीज पे काम कर रही है, एंड आई पर्सनली फील इट इज दी बेस्ट गवर्नमेंट। हमें इसको दोबारा मौका देना चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती, नहीं बदल सकती। जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि 10 साल दे दिया, 10 साल दे दिया, अरे 10 साल में तो आप अपने घर में चीजें नहीं बदल सकते, फ्रिज नहीं बदलते 10 साल में। आप पूरे देश को बदलने की बात करते हो। देश को बदलने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। भाई साहब ये बताएं कि मजदूर, गरीब किसानों के लिए क्या भाजपा ने कार्य किया? 10 साल से भाजपा है। भाजपा एक तानाशाह सरकार है, ये तानाशाही थोपती है। किसान धरना के बारे में आप जानते हैं, किस तरीके से कृषि कानून लेके आए, सबने विरोध किया और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने एक बार भी उनके लिए मौन नहीं रखा। यहाँ हमारे गुड़गांव में भी संतोष जी की अध्यक्षता में लगभग 6 महीने यहाँ पे धरना चला। मजदूरों के भी लेबर कोड 44 लेबर जो बने हुए थे, जो पूर्वजों के ने बड़ी लड़ाई लड़के बनाए थे, उनको भी खत्म करने पर तुली हुई है। पिछले 4 साल से 4 लेबर कोड लाने का प्रयास करी है। ये सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी सरकार है। और ये हालात आपने देख ली, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए आपने हालात देख ली होगी, कैसी हालत है। गांव में नहीं घुसने दिए इन लोगों को, और इससे ज्यादा बुरा हाल आने वाले विधानसभा चुनाव में हुआ। चलिए और भी हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, भाजपा के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, कैसे देखते हैं आप, क्या क्या मुद्दे आप? जी सबसे पहले तो जी राम राम ना जी। हम आम आदमी हम बात कर ले, मतलब पार्टी वाले नहीं, कॉमन मैन वाले। हाँ जी, 3 सवाल, मतलब तीनों से थोड़े थोड़े सवाल है। भाई साहब कह रहे थे कि भाई ये जो फ्री दे रहे हैं, आम आदमी टैक्स भर रहा है, तो दिल्ली में क्या केजरीवाल अपनी जेब से दे रहा है? पहला सवाल तो इन्हीं से यही है। जो बात बोली अपनी बात खुद ही काट रहे थे साथ साथ। 1 सेकंड पहले इन्होंने बोला था हम ये देंगे वो देंगे, और दूसरे सवाल 1 सेकंड भाई साहब आएगा नंबर। दूसरा भाई साहब ने जो कहा करप्शन को लेके, आज के दिन जितना भी हमारा करप्शन का सवाल उठा है वो आदमियों पे नहीं उठ रहा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात जांच पड़ताल होगी, आएगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो भी करप्शन है किसी पर्टिकुलर इंसान पे नहीं है कि हमने कह दिया जी खट्टर जी ने करप्शन किया है, नायब जी ने करप्शन किया है। 2014 से पहले आदमियों को पॉइंट आउट करके करप्शन बता सकते थे हम। तीसरा, आज भाजपा को लेकर अगर कहीं कूड़ा है, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिससे जाकर हम लड़ाई तो लड़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता, 2014 से पहले मेरे जैसा आम आदमी, जैसे भाई साहब अभी कहते हैं अध्यक्ष जी आए हैं, मेरे जैसा आम आदमी जाके तो सवाल ही नहीं पूछ सकता था। और सवाल पूछेंगे तो काम भी होते हैं। हमारे फेज 2 में हमने कराया है। तो मेरे तो ये छोटे छोटे सवाल है जी, बाकी ये बताएंगे। कहा कि फ्री का जो पहली बात मैं ये पूछूं कि भाई साहब आप आम आदमी हो, भाजपा के हो आप? मैं आम आदमी हूँ। नहीं, भाजपा के नहीं हो आप, कार्यकर्ता। भाई साहब डीएलएफ फेज 2 में रहे। अरे सुनो अच्छा सुनो, अरे सुनो भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाओ ना फ्री वाला, मैं तो सरेआम कह रहा हूँ। अरे फ्री ना तो मैं केजरीवाल अपनी जेब तो दे रहा, और थारा हिम्मत थम देख लो। 3 चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, थम दे लो आप। हिम्मत अरे तो मैं कह रहा हूँ जो चीज जरूरी है तो दो आप, जरूरी है वो तो। अरे पूरा गुड़गांव भाई साहब कूड़े ढेर हो गया, हर गली में देखो सीवर यहाँ बाहर जा रहे हैं, कूड़ा यहाँ पड़ा है, ट्रैफिक जाम, या आधे घंटे की बारिश में पूरा गुड़गांव जाम हो जाओ, कई बार तो 10-10 घंटे का जाम लगाओ। कहने मतलब हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कहने मतलब ये है कि भाई साहब 3-4 चीज जरूरी है। और वो तो भाई साहब जो विकसित देश है ना, विकसित देश है वहां भी मुफ्त में है। अरे पुरानी कहावत है भाई साहब, जो शिक्षा जो फ्री होनी चाहिए भाई साहब, शिक्षा तो वो वाली कहावत जितना आदमी पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। एक शिक्षित महिला भी कई परिवार को आगे बढ़ावा है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो मौलिक अधिकार देनी चाहिए। रिएक्शन लेता हूँ। विपिन जी, आपने सुना कि धीरज ने क्या कहा कि टैक्स से वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं, देखिए ये नजरिए का विषय है। उनको लगता है कि किसी को असहाय बना दिया जाए कि भैया आपने उसको ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। हमारा ये मानना है ये वो सरकार है जिसने ये सुनिश्चित किया कि 3 करोड़ लोगों को घर मिले।
क्या वो घर फ्री में मिले या पैसे लिए उसमें लिए? ये सुनिश्चित किया कि 12 करोड़ लोगों के शौचालय बने। वो पैसे लिए या शौचालय बनाया गया? आप क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब? इंसान को सशक्त बनाने के लिए जो जो जरूरी है सरकार ने हर वो काम किया। ये वो भाजपा सरकार है जिसने कोविड में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, उस समय मैत्री वैक्सीन के थ्रू 100 देशों तक फ्री में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। ये वो सरकार नहीं है जो सपेरा और बंदर भगाने वाले को भारतीयों की एक छवि बना दी गई थी कि भारतीय सपेरे हैं। ये वो सरकार है जो बब्बर शेर दिखाती है और ये सुनिश्चित करती है कि जब भारत की बात आएगी तो भारत अपने आप को सबसे आगे रखकर, ये वो सरकार नहीं है जहां मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होता था और तीसरी रो में सबसे पीछे खड़ा होता था, सिर्फ पगड़ी नजर आती थी, पता नहीं होता था ये कौन है। एक सवाल कौन ले लेते हैं? पहले अभी मेरे दोस्त ने बताया कि भाई भाजपा सरकार ने 3 करोड़ लोगों को मकान दिए। ये सिर्फ जुमला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनसे कहें ना कागज दिखाओ तो कुछ नहीं है। सुनिए, पहले सुन ले, आप सुन ले जी, आप सुने पहले, अभी आपको साथ लेके चलूंगा। अब 1 मिनट आप ध्यान से सुने जी सारे। आप सब यहां बैठे हैं, खड़े हैं और सुन रहे हैं ध्यान से। सेक्टर 47 में चलें। आसियाना स्कीम के तहत गरीब आदमी के लिए, अनुसूचित समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 1600 मकान बनकर 2014 में तैयार हो गए और उनकी अलॉटमेंट होनी थी और उन मकानों की एप्लीकेशन मांग ली गई। एप्लीकेशन मांगने के बाद सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो वो 1600 मकान बने थे वो खंडर में तब्दील कर दिए और आज तक भी अलॉट नहीं हुए। और एक ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। उस जमीन को प्राइवेट बिल्डर को, कॉरपोरेट को, पूंजीपति को बेचना चाहते हैं। गरीब का हक छीनकर पूंजीपति को देना चाहते हैं। दूसरा, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, 4 लाख से ज्यादा परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए। जैसे ही सरकार बदली वो योजना भी बंद कर दी। तो ये बार बार गरीब आदमी का हक छीन रहे हैं। आप गुरुग्राम का एग्जाम्पल लें, गुरुग्राम नगर निगम का। यहां पे 35 वार्ड थे और 6 वार्ड अनुसूचित समाज के लिए रिजर्व थे। जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज वो 1100 रुपए का है। और जो सब्सिडी देते थे, पहले कहे अरे सब्सिडी खत्म कर दो, सब्सिडी बैंक में आएगी, और कहां गई वो सब्सिडी? वो सब्सिडी सरकार खा गई, वो सब्सिडी पूंजीपति के पास गई। ये सरकार गरीब आदमी का हक खा रही है। जहां भी देखेंगे, जिस योजना में देखेंगे, एक मेरे दोस्त ने अभी बता रहे थे, वो सुनिए, एक मेरे दोस्त अभी बता रहे थे, भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछें कि सफाई व्यवस्था, बोले संस्कार देने चाहिए, खुद कर लेंगे। फिर बजट जो हजारों करोड़ का, उसका क्या होगा? नौकरी है, बोले कोई बात नहीं, पकोड़े तल लेंगे। सरकारी नौकरियों का क्या होगा? जो सरकारी नौकरी, जो 1 लाख नौकरियां आज जो वैकेंसी खाली है, वो क्यों नहीं भरते? तो ये उन वैकेंसियों को नहीं भरते, ये कहते हैं नहीं अपना काम शुरू कर देंगे। आप कोई भी बहाना लीजिए, सरकार की कोई भी आंकड़ा मांग लीजिए, जब किसान की फसल खराब होती है तो ये कहते हैं अभी इसका सर्वे कराएंगे, लेकिन वैसे कहते हैं हम डिजिटल हो गए। जब पैसा चाहिए, नगर निगम में पैसा चाहिए, तो 1 सेकंड में बिल भेज देंगे कि ये बिल है आपका। अगर बिल 1 सेकंड में आ सकता है तो किसान का सर्वे 1 दिन में क्यों नहीं हो सकता? किसी किसान को फसल खराब हो जाए, मुआवजा नहीं मिलता। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें आम किसान को आज तक भी मुआवजा नहीं मिलता। हरियाणा को नंबर 1 बनाने में बीजेपी के 2-3 काम है। एक तो बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया,
एक आज के टाइम में नंबर 2 पे हरियाणा महिला और बुजुर्गों के अपराधों में, नंबर 3 नशे में चल दिया सबसे आगे। अब नंबर 4 जो सरकारी नौकरी 2 लाख पद खाली है, उन्हें भर के दिखा दो आप। नंबर 5 साफ सफाई खत्म है। नंबर 6 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। नंबर 7 सरकारी हॉस्पिटल एक था वो तोड़कर रख दिया, दूसरा बन नहीं रहा। नंबर 8 अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्होंने 10 साल में ये दिया हरियाणा को, और मेरी तो हरियाणा की जनता से आग्रह है कि इनको 10 साल का मौका दे दिया, एक बार आम आदमी पार्टी मौका देकर देखो, हरियाणा को बदल के दिखाएंगे। लास्ट सवाल है, 1 मिनट। जी भाई साहब, ये किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों के ऊपर कृषि बजट इस देश का 2014 में 22,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, ठीक है जी। आज वो बढ़कर 1,25,000 करोड़ हो गया, 6 गुना कृषि बजट हो गया। ये कहते किसानों की नहीं सोच रहे। गेहूं की फसल, चावल की फसल, जिसके रेट 1400 और 1300 रुपए क्विंटल होते थे, आज 2200 और 2300 रुपए क्विंटल हो गए हैं। हरियाणा पूरे देश का पहला राज्य बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा फसलों के ऊपर एमएसपी मिल रही है। अरे भैया, जब जिसने सुनो, ये तो वो बिल्ली है आंख बंद कर लेगी, नुबला नहीं खाएगा बाज। भैया आंख बंद करा तो पार नहीं पड़ा। समाधान चाहिए तो आंख खोल के देखो। लोगों को इलाज भी मिल रहा है, लोगों को सड़क भी मिल रही है। और बात करते हैं बेरोजगारी की। भाई साहब, आज हिंदुस्तान स्टार्टअप्स में दुनिया के अग्रिम श्रेणी में आता है। आज जब बात करते हो ना इंटरनेट कनेक्शन की, पूरी दुनिया के 40% इंटरनेट यूजर भारत के हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जब हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, 46% पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेट यूजर भारत के हैं। आपको देखना पड़ेगा तो नजर आएगा, आंख बंद करके तो ये स्मारक भी नजर नहीं आएगा। शॉर्टकट में बताइए क्योंकि खत्म होना। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, हमारे राव नरबीर सिंह बीजेपी से हैं, वो कहते हैं कि नेताओं को काम कराना नहीं आता। बीजेपी के नेता को, इनको खुद ही को कहता है इनको काम कराना नहीं आता कि भी अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, और खुद कह रहे हैं अपने। चलिए भाई साहब बताइए। भाई साहब देखो, बहुत छोटी सी एक बात है। यहाँ पे हर तरफ के हर तरीके का बंदा खड़ा है, हर पार्टी का बंदा खड़ा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ कि आज जिन बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना और ये सारी चीजें, 2 करोड़ ये करा दिया, कृषि को ये दे दिया। अरे आप धरातल पे उतर के लोगों से पूछो तो सही, वो 2200 के खरीदने वाले को कितने लोगों को खरीदा जाता? 2200 का उनका तो माल भी नहीं खरीदा जाता। आपने जो यूरिया की बोरी होती थी, आज क्यों कर दी 3000 रुपए की? सस्ती थी ना जी, कर दे, रहने देते, सस्ती ना देते किसानों को सब्सिडी। कृषि बजट का हम करेंगे क्या? ऐसा छोटा सा है। इन्होंने भी क्वेश्चन उठाए, सबने क्वेश्चन उठाए, ये भाई साहब भी उठा रहे हैं। ये विपक्ष में थे इतने साल, इन्होंने विपक्ष का वो जो धर्म होता है वो निभाया। सरकार से आईटीआई लगा के पूछा कि इतने मकान आपने बनाए वो कहाँ गए? आपने, अरे किसानों की जमीन तो जीजा जी खा गए, किसानों का भला कहाँ सोच रहे हो आप? हमारे से भी पूछ लो। आरटीआई जो लगाई जाती है, एक सेकंड दादा, आरटीआई जो लगाई जाती है, 90% आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। पूछा था ना कि प्रधानमंत्री जो फंड जो बनाया था उसकी आरटीआई लगाई थी ना, मना कर दिया। किसी बात का जवाब नहीं है। सरकार के पास सिर्फ जुमले हैं और सपने दिखाए जाते हैं, और जो गोदी मीडिया है वो इनके गुणगान करने में लगा हुआ है। क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी जो चल रहा है वो यही लग रहा है कि दूसरे को ब्लेम करने का ही चल रहा है। अदरवाइज हम लोग हैप्पी हैं क्योंकि सिक्योरिटी और वो सारी चीज में इम्प्रूवमेंट आई है। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड आई थिंक वो हो जाएगा। एक हुड्डा है जो अपने बेटे को लॉन्च करने में लगा हुआ है पिछले 10-15 साल से, ठीक है जी। और एक सोनिया गांधी है जो अपने बेटे को लॉन्च करने में लगी हुई है पिछले 25 साल से। अरे भैया, ये लॉन्चिंग पैड नहीं है, हर 6 महीने में लॉन्च कर देते हो। जरा सामने आओ और देखो सच्चाई क्या है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कभी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गए हैं? इनसे पूछो तो सही। वहाँ पे पर्ची तो अच्छी बन जाती है पर दवाइयाँ नहीं मिलती। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पहले 15 हुआ करते थे, अब घट के 8 हो गए हैं। और दवाइयों के नाम पे पर्ची तो बन जाती है, उसमें क्या होता है 2 दवाइयाँ तो मिलती है, 3 दवाइयाँ नहीं मिलती। बाहर एजेंसी खोल रखी है उन्होंने प्राइवेट, उनकी सबकी सेटिंग हो रही है, कमीशन घर पे पहुंच जाती है। तो ये तो काम हो रहा है सरकारी हॉस्पिटलों में। स्कूलों की हालत वाली बात कर रहे हो, सरकारी स्कूलों के बाहर कूड़े का ढेर पड़ा है तो उठाने वाला कोई होता नहीं है। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। हमारे खास मेहमान थे जिनके साथ खास चर्चा की, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे चर्चा हुई। और ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है,
तमाम पार्टियों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अपना अपना विजन बता रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम कैसे होंगे ये देखना होगा, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी ये भी देखना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ किसी और विधानसभा में हर खबर की टीम पहुंचेगी। आज के लिए नमस्कार।